Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and as you all can see that in today's class I'm going to tell you that what is weighted index number. Weighted index number क्या होता है, इससे पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस, रिलेटिव्स मेथड में आप लोगों को करवा चुका हूं। वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स। नाउ यू ऑल नीड टू पे अटेंशन। एक चीज जो मैंने आपको हमेशा बताई है, पहले भी बताई थी, जो प्राइस रिलेटिव होता है ना बच्चे, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डोंट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर थिंग। मैंने आपको वहां पर भी बताया था, मैं आपको ये चीज यहां पर भी बता रहा हूं। स्क्रीन हो गई है थोड़ी सी ऊपर नीचे, चलो वापस ले आते हैं जहां से हमें स्टार्ट करना है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां पर अगर हम बात करें वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की, समझिए बेटा, सबसे पहले तो ये वेटेड इंडेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? जब सिंपल इंडेक्स नंबर हमारे पास था, व्हाई डिड वी रिक्वायर वेटेड इंडेक्स नंबर? यही चीज मैंने आपको वेटेड मीन में भी समझाई थी। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है, अगर आपने वो वाली क्लास अटेंड की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वेटेड मीन का मतलब होता है कि देयर आर सम आइटम्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट, जिनका वेट जो है यूजुअली ज्यादा होता है, तो उनको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी होता है। देयर आर सम आइटम्स जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उनको हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा देना जरूरी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप सारे सब्जेक्ट्स को 1 1 1 1 आवर दे रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को 2 आवर्स दे रहे हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है कि मैथ्स की वेटेज ज्यादा है। हम हमारे घर में बहुत सारी कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत एक इनकम का जो फूड आइटम्स पर सबसे ज्यादा अमाउंट हमारा या तो राइस पे स्पेंड हो रहा है या फिर पल्सेस पे स्पेंड हो रहा है। तो whatever is the amount which we are spending on various commodities, we need to weight them accordingly. जिस पे ज्यादा खर्चा हो रहा है उसको ज्यादा वेट दीजिए, जिस पे कम खर्चा हो रहा है उसको कम वेट दीजिए। तो दिस इज हाउ वी गिव द वेट ओवर हियर। यहाँ पर अगर हम बात करें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की, तो हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स आते हैं, जैसे मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है लेस पेयर्स मेथड, फिर आता है हमारे पास पाशेस मेथड, और फिर आता है हमारे पास फिशर्स मेथड। लेस पेयर्स मेथड की अगर हम बात करें, इन्होंने वेट देने के लिए, जब इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो इन्होंने वेट देने के लिए बेस क्वांटिटी को यूज किया। ये हम सेम फॉर्मूला लिख देंगे जो सिंपल इंडेक्स नंबर के लिए लिखते हैं, तो थोड़ा सा आप रिलेट भी कर सकते हैं। हमने क्वांटिटी ली बेस ईयर क्वांटिटी, क्यू नॉट। फाइन, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेस पेयर्स मेथड। अगर हम पाशे की बात करें, तो पाशे ने इंडेक्स नंबर निकालने के लिए क्या किया? पहले हम वही एक सेम फॉर्मूला ले लेते हैं जो बेसिकली हर एक में सेम ही रहना। ये आपने सिंपल इंडेक्स नंबर में भी पढ़ा था। बेसिकली पाशे ने क्या किया? पाशे हैड टेकन करंट ईयर क्वांटिटी एज द वेट। उन्होंने जो है वेट के लिए करंट ईयर की क्वांटिटी को चूज किया। अगर हम बात करें फिशर की, तो फिशर का मेथड आप लिख सकते हैं प्राइस इंडेक्स प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू लेस पेयर इनटू पाशे। इस तरीके से शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं अभी। पहले हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की बात करते हैं कि पाशे, फिशर्स मेथड, पाशेज मेथड, लेस पेयर्स मेथड से किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर। सो ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। प्राइस रिलेटिव मैं उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को। तो तीनों के तीनों मेथड है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत याद रहे, समझ में आए कि हाँ कहाँ से हमने क्या सारी चीजें की थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, सो दैट यू पीपल कैन रिलेट इट टू, समझ पाए आप। एक तरफ मैंने ले लिए हैं आइटम्स, ये हमारे पास आइटम्स हैं। आइटम है हमारे पास आइटम नंबर ए, बी, सी और डी, ये कुछ 4 आइटम्स हैं हमारे पास। और एक तरफ हमने ले लिया भाई, यहाँ पर ले लेते हैं हम, ऊपर लिख देते हैं कि ये जो डेटा गिवन है यहाँ पर, ये 2013 का है। और इसके साथ जो डेटा गिवन है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो डेटा गिवन है 2013 का है। और इसके साथ जो डेटा गिवन है दिस इज ऑफ 2020। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक तरफ हमने ले लिया यहाँ पर प्राइस, एक तरफ ले ली क्वांटिटी, एक तरफ ले लिया प्राइस, एक तरफ ले ली क्वांटिटी। अब आपको पता है कि ये जो 2013 है ये एक पुराना साल है कोई, तो यहाँ पर ये पी नॉट होगा। अगर इससे कोई प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी क्यू नॉट होगी। जबकि करंट ईयर्स को रिलेट किया जाता है 1 1 लिखकर। क्वेश्चन है हमारे पास 2, 1.5, 1, 2.5, क्वांटिटी गिवन है 40, 30, 50। आप लोग भी इसको लिखते रहिए,
और मुझसे पहले सॉल्व करके बताइए कि यहाँ पर आंसर जो है इसका क्या आना चाहिए या क्या आएगा। 2.5, 1.5 एंड 2। यहां पर ले आते हैं हम 20, 40, 30 एंड 80। तो ये हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने लिया है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ी सी। तो जस्ट फॉर द सेक कि आप लोग थोड़ा सा क्लियर तरीके से इसको फाइंड आउट कर पाए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं कलर चेंज। हम निकालेंगे सबसे पहले लेस पेयर के मेथड के अकॉर्डिंग। हमें क्या चाहिए लेस पेयर के मेथड के अकॉर्डिंग? हमें चाहिए सबसे पहले P1 Q0, फिर चाहिए हमें P0 Q0। अगर आप में से जितने भी बच्चे हैं इसको टोटल बताना चाहें, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बारे में जो वैल्यूज बताना चाहें वो वैल्यूज आप मुझे बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले P1 और Q0 ले लेते हैं, यानी 3 इंटू 2, P1 एंड Q0 3 इंटू 40। P1 Q0 ये जो बीच के दो आइटम्स गिवन है, जहां पर मैं कर्सर लेके आ रहा हूं, आई होप आप देख पा रहे होंगे। दैट विल बी 120, 30, 30, 60, 60 and 15, 75, then again 50 and 25, 75 and then 40। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है दो जो भी P1 और Q0 गिवन है। ये यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं आपको, आप लोगों को आइडिया रहे कि मैंने किन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा P0 Q0। तो जो कॉलम नंबर 2 दिस वन एंड कॉलम नंबर 3, ये दोनों आइटम्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं और हम निकालते हैं इसका क्या आएगा। तो सबसे पहले 2 इंटू 40, दैट विल बी 80। 30 इंटू 1.5 यानी 30 प्लस 15 आपका आ जाएगा 45। देन 50 इंटू 1, 50 एंड देन 20 इंटू 2.5। तो 2.5 यानी कि 25 ही मान लीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए, 50 आ जाएगा। बाकी जिस तरीके से भी आप कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। टोटल निकाल लीजिए, इसका टोटल आएगा 150, 120, 270, 310। ये आ गया इसका टोटल। यहाँ आ जाएगा 100, 225। दिस विल बी ओके 225। लेस पेयर का मेथड हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। लेस पेयर इज इक्वल टू फॉर्मूला वैसे मैंने लिखा हुआ है, बट दोबारा लिख लेते हैं। द मोर यू विल राइट द मोर यू विल लर्न। एग्जाम में उंगलियां ऐसे मक्खन की तरह चलेंगी कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि फॉर्मूला था क्या। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आ जाएगा P1, ये आ जाएगा 310, ये आ जाएगा यहाँ पर 225 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। आप चाहें तो 225 को आप डिवाइड कर सकते हैं 9 एंड देन 4, फिर जो भी आएगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको पहले से कैलकुलेट कर लिया है, सो दैट बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड ना हो इसको सॉल्व करने में। आप निकाल सकते हैं इसको 137.7। अगर आप लोगों का ये आ रहा है लेस्पर मेथड से, करेक्ट है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो वो करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा लेस्पेयर का मेथड आ गया पाशे की। पाशे में क्या चाहिए भाई? P1 Q1 नहीं है हमारे पास, तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये लिख लीजिए भाई, इसको डिलीट करते हैं पहले। P1 और Q1 ये हमारे पास नहीं है। क्या हमारे पास P0 Q1 है? वो भी नहीं है, तो ये भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर P1 देख लीजिए, P1 ये रहा इस वाले कॉलम को, और Q1 इन वाले कॉलम, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 इंटू 20, 2.5 इंटू 40, 1.5 30। वैल्यूज निकाल लेते हैं क्या क्या आएगा। तो 3 इंटू 20 आ जाएगा 60, 2.5 इंटू 40 आ जाएगा 40, 80, 80 प्लस 20 100। वैसे भी आप जिस तरीके से मल्टीप्लाई करें, 45, 80 इंटू 2 160। टोटल कर लीजिए इसका, लगे हाथ। दिस विल बी 365। P0 Q1 मल्टीप्लाई कर लीजिए। P0 कहाँ है भाई? ये रहा P0, और Q1 कहाँ है? ये रहा। मैंने आपको बताया जो पाशे हैं वो करंट ईयर की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। तो 2 इंटू 20, ये मैं जस्ट आपको इंडिकेट करने के लिए बताए हैं, दो सर्कल किए हैं कॉलम्स, कि आपको पता रहे कि बेसिकली यहाँ पर किसकी बात की है। तो 2 इंटू 20 दैट विल बी 40, 40 इंटू 1.5 तो ये आ जाएगा आपका 60। देन इसी तरीके से 30, 30 into 1, 80 into 2.5 will be 200, 300 and 330। तो ये आपका आ जाएगा 330। चलिए भाई,
मैंने कहा फॉर्मूला आप जितनी बार लिखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने पहले भी लिखा हुआ है, सिंपल इंडेक्स नंबर में पी नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट इंटू 100। आपको पाशे में सिर्फ इतना ही करना है कि क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर की इंक्लूड कर लेनी है। फॉर्मूला वैल्यूज आपके सामने है, 365 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए। इसे आप सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट जो आपका आंसर आएगा, मैंने जैसे पहले से ही सॉल्व करके रख लिया है इसको, सो दैट कैलकुलेशन में यहाँ पर टाइम ना लगे। आप लोग अपने लेवल पर इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ये आएगा 110.6। अब यहाँ पर क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैंने फिशर का फॉर्मूला आप देख लीजिए, जस्ट हैव अ लुक ऑफ फिशर्स फॉर्मूला। मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर लेता हूँ सो दैट आप लोग रिलेट कर पाए तीनों चीजों को कि कहाँ कहाँ क्या क्या बात हो रही है। फिशर का फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला अगर आप फिशर का लिखना चाहते हैं तो फिशर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। ये आ जाएगा भाई, सबसे पहले आप लिख लीजिए पाशे का फॉर्मूला, P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1। यहां पर जो है 100 जो आएगा, क्योंकि 100 अंडर रूट के अंदर है, 2 टाइम्स है, तो सिंगली यहां पर लिखा जाएगा। सिंगल टाइम इसे जो है हम यहां पर लिखेंगे। इरेजर लार्ज, चलिए तो ये हमने डिलीट कर दिया यहाँ पर और लिख लेते हैं आगे की चीजें इनटू 100। तो ये बेसिकली इसके बाहर रहेगा, अंडर रूट के बाहर रहेगा। सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा, जैसे ऊपर हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, तो 131.377 इंटू 1.10.6 इंटू 100, इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये आ जाएगा आपके पास, दोनों को जब सॉल्व करेंगे बेसिकली 1.29 इंटू 100 को ना ही छेड़े तो ज्यादा बेटर है, एंड योर आंसर विल बी 129। तो तीनों ही तरीकों से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है, आपका डाउट जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड आई होप सो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अगर कुछ इशू है तो पूछिए, अदरवाइज मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर कहीं पे डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।